जीनियस इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ये सिलेबस की, बिहार पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 2022-23 सिलेबस। एक्चुअल में अभी इस साल के सेशन में जो न्यू स्टूडेंट हैं, फर्स्ट काउंसलिंग हो चुका है और एडमिशन अलॉटमेंट लेटर जारी भी है, कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन भी हो रहा है। तो उससे रिलेटेड, उससे रिगार्डिंग ये सिलेबस को बताया जा रहा है आप लोग को। तो हम लोग बात करेंगे कि पहले डिप्लोमा में, यानी जो बिहार पॉलिटेक्निक जिसे हम लोग कहते हैं, वो 3 साल का कोर्स होता है। एक्चुअल में जो मैट्रिक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, अगर लेटरल एंट्री के द्वारा अगर जो एक स्टूडेंट फेल किया है और उसके थ्रू जो काउंसलिंग होता है वो 2 इयर्स का होता है। बट हम लोग बात करेंगे सिलेबस की, और सिलेबस में आपको दिखने को मिलेगा ये कि ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 भागों में बटा हुआ होता है। अब रही बात कि ग्रुप ए जो है, ग्रुप ए, इस ग्रुप ए भाई क्या चीज़ है, तो ग्रुप ए के अंदर जो ब्रांच है वो एलिजिबल, आप देखिए क्या क्या डबल ई है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सीएस कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल एक्चुअली जनरली ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही ब्रांच है। तो ये सारे ब्रांच हमारे ग्रुप ए में आते हैं, और वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल ग्रुप बी में आते हैं। तो जो ग्रुप ए वाले के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसका हम लोग बात करेंगे, फिर ग्रुप बी वाले के लिए सेकेंड सेमेस्टर के बाद वो बात करेंगे। अब रही बात कि यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकेंड सेमेस्टर, तो इसके लिए फर्स्ट होना चाहिए। मैं वीडियो के लास्ट में ये डिस्कस करूँगा आप लोगों को कि एक्चुअल में फर्स्ट पेपर ग्रुप बी में क्या होता है और ग्रुप ए में क्या होगा इस सेकेंड पेपर। तो अभी आप लोग वीडियो में कंटिन्यू वॉच कीजिए और फिर पता चलेगा, लास्ट तक देखने पे पता चलेगा आपको कि एक्चुअल में हो क्या रहा है सिलेबस में। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ है यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये टोटल एक्चुअल में 750 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। टोटल 750 मार्क्स का, ध्यान दीजिएगा, जो भी पेपर होता है वो 750 का। अब 750 में जो आपका पेपर है वो 3 भागों में बटा हुआ रहता है। एक थ्योरी पेपर, दूसरा प्रैक्टिकल और तीसरा टर्म वर्क। आपको दिख रहा होगा, एक थ्योरी पेपर है, एक प्रैक्टिकल है, एक टर्म वर्क है। अब थ्योरी पेपर का जो सिलेबस है उसमें 5 सब्जेक्ट यानी 5 सब्जेक्ट रहेगा, और ये पाँचों सब्जेक्ट 100 मार्क्स का रहेगा, यानी 500 यानी 500 नंबर का ये आपका थ्योरी होगा, जो एक्सटर्नल सेंटर पे होता है। आपको कॉलेज के लिए वो एग्ज़ाम कॉलेज सेंटर पे नहीं होगा, होम सेंटर नहीं रहता है, वो एक्सटर्नल दूसरे कॉलेज में भेजा जाता है कॉलेज के थ्रू, और वो आप वहाँ पे एक्सटर्नल जाके कॉलेज में दे सकते हैं पेपर। और उसके बाद प्रैक्टिकल जो पेपर है हम लोग बात करेंगे फिर एक एक करके थोड़ा सा डिटेल्स। बस प्रैक्टिकल जो है 150 मार्क्स का है। तो प्रैक्टिकल क्या आता है कि कॉलेज में कराई जाती है। एक्चुअल में जो थियोरेटिकल जो सब्जेक्ट है, जैसे आप लोगों को ये बात हम करेंगे सब्जेक्ट वाइज, फिर अभी नेक्स्ट मतलब अभी इसी सेशन में बात करेंगे, बट थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं कि थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल और टर्म वर्क 3 स्टेज में एग्जाम होता है। उस स्टेज को समझ लेते हैं। पहला तो थ्योरी पेपर 500 नंबर का हो गया, दूसरा आपको प्रैक्टिकल 150 नंबर का हो गया, और टर्म वर्क 100। अब देखेंगे कि टोटल 500 और 150, 650 और 100, 750, टोटल आपका 750 नंबर का एग्जाम हुआ। अब आपको ये समझा रहे हैं कि ये तो सेंटर पे देना है एग्जाम 5 सब्जेक्ट का। अब ये प्रैक्टिकल का जो पेपर है ये तीनों कॉलेज में कराई जाएगी। कॉलेज में बहुत सारा लैब इंस्ट्रूमेंटेशन रहता है, वर्कशॉप रहता है, जिसमें आपको सारे लैब कराई जाएगी। सेम चीज़ वही होता है, बस बात करना है इसमें थ्योरी पेपर में। इसमें भी थ्योरी पेपर 5 सब्जेक्ट है, 500 नंबर इसमें भी है। अब देखेंगे इसमें प्रैक्टिकल भी है, इसमें भी टर्म वर्क है। तो प्रैक्टिकल में बस यही है कि इसमें प्रैक्टिकल में 3 पेपर है, यहाँ प्रैक्टिकल में 4 पेपर है। अब 4 पेपर है तो एक पेपर 50 नंबर का तो 150, 4 पेपर है तो 50 तो 200, तो 500, 200, 700, इसका टर्म वर्क 50, यानी टोटल आपका 750 का एग्जाम हुआ। ठीक है। अब रही बात थ्योरी पेपर की। थ्योरी पेपर की बात करते हैं तो थ्योरी पेपर में देखते हैं कि सबसे पहला, ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं ग्रुप ए में। अब देखते हैं कि उसमें पहला कौन सा पेपर पढ़ना पड़ता है। पहला मैथमेटिक्स 1, ठीक है। तो मैथमेटिक्स 1 अब अंदर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिक्स के अंदर कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, फिजिक्स के अंदर कौन सा पेपर पढ़ना है, अब टॉपिक पढ़ना है। अब देखिए मैथमेटिक्स के बाद आपका अप्लाइड फिजिक्स, फिर अप्लाइड केमिस्ट्री, फिर कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, और 5th नंबर है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये 5 पेपर आपको यहाँ पे थ्योरी
पेपर के लिए है और ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। मैं एग्ज़ाम का मार्क्सिंग स्कीम भी बताऊंगा कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, मतलब एग्ज़ाम देते समय किस किन बातों पे ध्यान देना है, थोड़ा सा बाद में बात करेंगे हम लोग वीडियो के लास्ट में। फिर प्रैक्टिकल के लिए यही 5 पेपर में से आपको 3 पेपर जो है प्रैक्टिकल के लिए रहेगा। एक अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है, और दूसरा केमिस्ट्री लैब, अप्लाइड फिजिक्स लैब हो गया और दूसरा केमिस्ट्री लैब हो गया, और थर्ड कम्युनिकेशन स्किल इन इंजीनियरिंग लैब, ये इंग्लिश लैब होगा ना, यहाँ पे इंग्लिश लैब। अब यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, वो पे हम लोग देखेंगे ये 3 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हो गया। और टर्म वर्क की बात करते हैं। अब भाई टर्म वर्क जो है ये कुछ नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होता है, कॉलेज की तरफ से वर्कशॉप कराई जाती है, स्पोर्ट्स योगा कराया जाता है, और कुछ IT सेक्टर के लिए कोई पाइथन या कोई टेक ये कोर्स होता है, और KYP जिसे हम लोग कहते हैं, अभी हाल फिलहाल में कंपलसरी कर दिया इंजीनियरिंग कॉलेजों में, तो KYP वो आपको 100 मार्क्स का होगा, वो कॉलेज खुद कराएगी। प्रैक्टिकल भी खुद एग्जाम कॉलेज में होता है और ये आपका थ्योरी पेपर एक्सटर्नल में होता है। अब रही बात कि देखते हैं ये सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप बी के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल को पढ़ना पड़ता है, इसमें थ्योरी पेपर भी 500 का 500 नंबर का है। इसमें पद देखेंगे, यहाँ मैथमेटिक्स 1 पढ़ें तो यहाँ मैथमेटिक्स 2, बाकी और कुछ नहीं, बस यही मैथ रहता है। 11th और 12 का मैथ रहता है, ठीक है। वो चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर दूसरा अप्लाइड फिजिक्स 2, यहाँ अप्लाइड फिजिक्स 1 है और यहाँ पे 2 है। अब उसके बाद ये जो 3 पेपर है ये एकदम चेंज हो जा रहा है, ये आपको टेक्निकल फील्ड में लेके आ। फिर जाहिर सी बात है फर्स्ट में बेसिक हो गया, सेकंड में आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ना होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे इंजीनियरिंग में 3rd सेमेस्टर से पूरा फुल्ली इंजीनियरिंग ब्रांच पेपर आपका पढ़ना पड़ता है। अब ये कुछ कॉमन होते हैं। अब देखेंगे कि 3rd में इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम, IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे अभी IT सेक्टर के भी बहुत सारे जॉब भी निकल रहे हैं, तो उसके रिलेटेड आपको बहुत सारे IT सेक्टर की कंपनी है, तो उसकी कंपनी का IT के बारे में, मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बहुत सारे हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक पेपर के लिए, बट अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं पूरे होल सिलेबस को। अब यहाँ पे आपको है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी इसको हम लोग ट्रिपल भी बोलते हैं, ट्रिपल। ये पेपर आपको एक्स्ट्रा मिल गया, आपको जैसे IT सिस्टम है उससे रिलेटेड है, अगर हम लोग कंपैरिजन फर्स्ट से कर रहे हैं तो इसके लिए। फिर तीसरा लास्ट हो गया आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डायोड, ट्रायोड, ये सब चीज़ पढ़ना है हम लोग को। जो ISC 11th जो किए होंगे उनको समझ में आता होगा कि आपको सेमीकंडक्टर क्या है। मॉडर्न फिजिक्स जो ISC में पढ़ा जाता है ना, सेम वही पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके लिए एक नया हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इस प्रैक्टिकल में। अब ये प्रैक्टिकल में अप्लाइड फिजिक्स लैब हो गया 2, क्योंकि फिजिक्स लैब वहाँ आता 1। सेकेंड में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैब जो IT सिस्टम हम लोग देखें हैं। उसके बाद 3rd में आपका ट्रिपल, यानी ट्रिपल करने का मतलब है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब। फिर 4th में आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब। इसमें ये लैब है जो कॉलेज की तरफ से कराई जाएगी, थ्योरी पढ़ाया जाएगी और कॉलेज कराई जाएगी। एक्चुअल में ये टर्म वर्क है, टर्म वर्क यहाँ 50 मार्क्स का होगा, यानी 500, 250, मतलब टोटल आपका 750, यानी 750 नंबर का टोटल पेपर्स होगा। अब ये तो रही सिलेबस की बात, बस हम लोग लास्ट, अब जो बात स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आप लोगों को समझ में आएगी कि फुली वॉच करने के बाद फाइनली लास्ट तक देखिए, ताकि उसमें आपको ये समझ में आ जाए कि हमारा ये फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर जिसको पढ़ना है, यानी ग्रुप A में जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, ये सब ब्रांच जो आते हैं, इन लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है। ये 5 पेपर, ये जो प्रैक्टिकल और लैब, ये सब पढ़ना पड़ता है, और ये ही सेकेंड सेमेस्टर में इनको पढ़ना रहता है, ग्रुप A वाले को ये पेपर। और जो सेकेंड सेमेस्टर में अभी ग्रुप B वाले पहले सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअल में ये पहले में पढ़ेंगे, सेकेंड सेमेस्टर का पेपर पहले में पढ़ेंगे। अब फिर यही पेपर, ये जो अभी पेपर जो पढ़ेंगे ना, ये पेपर इनके लिए ये सेकेंड हो जाएगा, मतलब इनके लिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है ग्रुप A के लिए, और ग्रुप B के लिए ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। बस यही कंक्लूजन था ये सिलेबस को समझने का। बस आप लोग घबराइएगा नहीं। एक्चुअल में अब थोड़ी सी बात कर लेंगे सेमेस्टर क्या होता है। तो सेमेस्टर आपका 6 मंथ का होता है। ये देखते हैं सेमेस्टर का जो पेपर होता है हम लोग 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ का होता है, मतलब हर 6 माह में
एग्ज़ाम होगा, इंटरनल होगा कॉलेज के थ्रू और एक्सटर्नल होगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसे होता है। अब थोड़ी सी बस बात बच गई है, हम कुछ इसे इरेज करते हैं, आप लोग वीडियो भी बने रहें। अभी क्लियर हो जाएगा, आप लोग को दिख जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। टोटल आपको एक्सटर्नल जो पेपर है 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। एक्सटर्नल पेपर 100 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स का हुआ तो इसमें आपका 70 मार्क्स आपका एक्सटर्नल पेपर होगा, जो बोर्ड मतलब आपको सेंटर पे जाना होगा, यानी एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल बाहर दूसरे कॉलेज में जहाँ सेंटर भेजता है वहाँ पे, यानी थ्योरी पेपर आपका 70 यानी 70 नंबर का। और 20 मार्क्स का जो है ये आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, जो कॉलेज में कराई जाएगी, इंटरनल, ठीक है। कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम 20 और 70 एक्सटर्नल, टोटल 90। और 10 मार्क्स का होता है टर्म वर्क, जो टीचर के द्वारा प्रैक्टिकल को मार्क्स यहाँ पे जो दिया जाता है ना, एक्चुअल में यहाँ तो मिलता ही है मार्क्स, बट टर्म वर्क इसमें यहाँ थोड़ा टीचर असेसमेंट नंबर बोलते हैं, वो टीचर के आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, आपका रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन और मैनर के हिसाब से अगर आप रह रहे हैं, टीचर का मतलब कॉलेज का रिपीटेशन कॉलेज से बना हुआ है सही से, तो आपको 10 मार्क्स वो कॉलेज के टीचर लोग पे डिपेंड करता है। आपका टोटल हो गया 100 मार्क्स, ये आपका, यानी फुली अगर बात कही जाए तो 70 मार्क्स का आपको एक्सटर्नल पेपर देना है, बाकी ये कॉलेज का नंबर है, ठीक है। दैट्स ऑल इट। यही तो वीडियो का ये लास्ट पॉइंट है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा 100 मार्क्स का स्कीम। अब एक्चुअल में मोतिहारी में जीनियस इंजीनियरिंग क्लासेस पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले के लिए क्लास चलता है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी इस साल भी, जो अभी इस साल कैंडिडेट हैं जो एडमिशन ले रहे हैं, तो उन लोग को फ़ायदेमंद होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो के हेल्प से और आपको नेक्स्ट वीडियो भी अगर आपको प्रोवाइड हो रही है, तो बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट वाइज मैथ का सिलेबस क्या, अप्लाइड फिजिक्स का क्या है, और एक एक करके सारे सिलेबस मिलेंगे आपको, और इसके अलावा आप लोगों को क्लासेस भी मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।